राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को 4 दिवसीय छठ पर्व की आप और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि छठ पर्व क्या है और क्यों मनाया जाता है और इसे किस प्रकार मनाया जाता है, और ये जो छठ पर्व होता है वो किसे समर्पित होता है, इसके पीछे की पौराणिक मान्यताएं क्या क्या हैं। एक प्रश्न माता बहनों का उठता है कि क्या पीरियड्स के दौरान हम छठ व्रत को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस विषय में भी आपको जानकारी दूंगी, तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा ताकि इस वीडियो का आप संपूर्ण फायदा उठा सकें। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। छठ पर्व जो होता है वो हम हिंदुओं का एक बहुत ही बड़ा त्योहार होता है जो हर वर्ष लोगों द्वारा बहुत उत्सुकता के साथ मनाया जाता है। ये हिंदू धर्म का बहुत ही प्राचीन त्योहारों में से एक है जो ऊर्जा के परमेश्वर के लिए समर्पित होता है, जिन्हें सूर्य या सूर्य षष्ठी के रूप में भी हम जानते हैं। लोग पृथ्वी पर हमेशा के लिए जीवन का आशीर्वाद पाने के लिए भगवान सूर्य को धन्यवाद देने के लिए ये त्योहार मनाते हैं। लोग बहुत उत्साह से भगवान सूर्य की पूजा करते हैं और अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और बुजुर्गों के अच्छे के लिए, सफलता और प्रगति के लिए प्रार्थना करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सूर्य की पूजा कुछ श्रेणी रोगों के इलाज से संबंधित भी है, जैसे कुष्ठ रोग आदि से। इस दिन जल्दी उठकर पवित्र गंगा में स्नान करने के बाद पूरे दिन उपवास रखने का नियम है। यहाँ तक कि वो पानी भी नहीं पीते हैं, अर्थात निर्जला व्रत करते हैं और एक लंबे समय तक पानी में खड़े भी रहते हैं। वो उगते हुए सूर्य को प्रसाद और आर्घ्य देते हैं। ये भारत के विभिन्न राज्यों में मनाया जाता है और मेनली ये बिहार, यूपी, झारखंड और नेपाल में इस त्योहार को मनाते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये कार्तिक महीने में अमावस्या के बाद छठे दिन मनाते हैं। कुछ स्थानों पर चैत्री छठ चैत्र के महीने में भी मनाया जाता है, अर्थात मार्च और अप्रैल में होली के कुछ दिन बाद ही मनाया जाता है। इसका नाम छठ इसलिए पड़ा है क्योंकि ये कार्तिक महीने की शुक्ल षष्ठी के दिन मनाया जाता है। छठ पूजा देहरी, ओन, सोने, पटना, देव और गया में भी बहुत प्रसिद्ध है। अब ये पूरे भारत में ही मनाया जाता है। छठ पूजा हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है और ऐसी धारणा है कि राजा द्वारा पुराने पुरोहितों से आने और भगवान सूर्य की परंपरागत पूजा करने के लिए अनुरोध किया गया था। उन्होंने प्राचीन ऋग्वेद से मंत्रों और स्तोत्रों का पाठ करके भगवान सूर्य की पूजा की थी। प्राचीन छठ पूजा हस्तिनापुर, जिसे आज हम नई दिल्ली के नाम से जानते हैं, हस्तिनापुर के पांडवों और द्रौपदी के द्वारा अपनी समस्याओं को हल करने और अपने राज्य को वापस पाने के लिए की गई थी। ये भी माना जाता है कि छठ पूजा सूर्यपुत्र कर्ण के द्वारा शुरू की गई थी। वो महाभारत युद्ध के दौरान महान योद्धा थे और अंग देश का शासक भी थे। छठ पूजा के दिन छठी मैया, जो सूर्य भगवान की पत्नी है, की पूजा की जाती है। छठी मैया को वेदों में उषा के नाम से भी जाना जाता है। उषा का अर्थ होता है सुबह, अर्थात दिन की पहली किरण। लोग अपनी परेशानियों को दूर करने के ही साथ साथ मोक्ष या मुक्ति पाने के लिए भी छठी मैया से प्रार्थना करते हैं। छठ पूजा बनाने के पीछे दूसरी ऐतिहासिक कथा जो मिलती है वो भगवान राम की है। यह माना जाता है कि 14 वर्ष के वनवास के बाद जब भगवान राम और माता सीता ने अयोध्या वापस आकर राज्याभिषेक के दौरान उपवास रखकर कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में भगवान सूर्य की पूजा की थी, उसी समय से छठ पूजा हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण और परंपरागत त्योहार बन गया और लोगों ने उसी तिथि को हर साल मनाना शुरू कर दिया था। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम प्रियव्रत था और उसकी पत्नी मालिनी थी। वे बहुत खुशी से रहते थे, किंतु इनके जीवन में एक बहुत ही दुख था कि इनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महर्षि कश्यप की मदद से संतान प्राप्ति के आशीर्वाद के लिए बहुत बड़ा यज्ञ करने का निश्चय किया।
यज्ञ के प्रभाव के कारण उनकी पत्नी गर्भवती हो गई, किंतु 9 महीने के बाद उन्होंने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने आत्महत्या करने का निश्चय किया। अचानक आत्महत्या करने के दौरान उनके सामने एक देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, मैं देवी छठी हूँ और जो भी कोई मेरी पूजा शुद्ध मन और आत्मा से करता है वह संतान अवश्य प्राप्त करता है। राजा प्रियव्रत ने वैसा ही किया और उसे देवी के आशीर्वाद स्वरूप सुंदर और प्यारी संतान की प्राप्ति हुई। तभी से लोगों ने छठ पूजा को मनाना शुरू करा। इस तरह की हमें विभिन्न पौराणिक कथाएं मिलती हैं छठ पूजा की। छठ पूजा में एक एक विधि विधान को महत्व दिया जाता है। इस विधि विधानों में पूजन सामग्री भी विशेष महत्व रखती है। साथ ही इस सामग्री के बिना छठ पूजा को अधूरा माना जाता है। छठ पूजा के लिए जो पूजन सामग्री महत्वपूर्ण है, आइए उनकी बात करते हैं। बांस या पीतल का सूप लेते हैं। बांस के फट्टे से बने दौरा की जरूरत होती है, जिसमें हम सभी सामग्रियों को रखते हैं, जिन्हें हम डलिया डागरा भी कहते हैं। पानी वाला नारियल चाहिए। गन्ना जिसमें पत्ता लगा होता है, अर्थात पूरा गन्ना लेते हैं। सुथनी, शकरकंदी, हल्दी और अदरक का पौधा। हरा हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नाशपाती, नींबू बड़ा, शहद की डिब्बी, पान और साबुत सुपारी, सिंदूर, कपूर, कुमकुम, अक्षत, चंदन, मिठाई। फल आप के क्षेत्रों में जो मिल रहा हो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त घर में बने हुए पकवान जैसे ठेकुआ, खस्ता, पुआ, जिसे कुछ क्षेत्रों में टिकरी भी कहते हैं। इसके अलावा चावल के लड्डू, जिसे लडुआ भी कहा जाता है, इत्यादि छठ पूजन की सामग्रियां होती हैं। यह माना जाता है कि छठ पूजा करने वाला व्यक्ति पवित्र स्नान लेने के बाद संयम की अवधि के 4 दिनों तक अपने मुख्य परिवार से अलग एक साफ सुथरे कमरे में रहता है। इस पूरे समय वह शुद्ध भावना के साथ एक कंबल के साथ फर्श पर शयन करता है। सामान्यतः यह भी माना जाता है कि यदि एक बार किसी परिवार ने छठ पूजा प्रारंभ कर दी है तो उन्हें और उनकी अगली पीढ़ी को भी इस पूजा को प्रतिवर्ष करना पड़ता है और इसे तभी छोड़ा जा सकता है जब उस वर्ष परिवार में किसी की मृत्यु हो गई हो। भक्त या व्रती छठ पर मिठाई, खीर, ठेकुआ और फल सहित छोटी बांस की टोकरी में सूर्य को प्रसाद अर्पण करते हैं। प्रसाद शुद्धता बनाए रखने के लिए बिना नमक, प्याज और लहसुन से तैयार किया जाता है। यह 4 दिन का त्योहार है जो शामिल करते हैं, जिसमें हम पहले दिन व्रती जल्दी सुबह गंगा के पवित्र जल से स्नान करते हैं और अपने घर प्रसाद तैयार करने के लिए कुछ जल घर भी लेकर आते हैं। इस दिन घर और घर के आसपास साफ सफाई अच्छे से हम करते हैं। वे एक समय का जिसे कद्दू भात के रूप में जाना जाता है, जो केवल मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ियों का प्रयोग करके तांबे या मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है। दूसरे दिन जो छठ का दूसरा दिन होता है, जिसे हम पंचमी कहते हैं, व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को पृथ्वी की पूजा के बाद सूर्य अस्त के बाद व्रत खोलते हैं। वे पूजा में खीर, पूड़ी और फल अर्पित करते हैं। शाम को खाना खाने के बाद वे बिना पानी पिए 36 घंटे का उपवास रखते हैं। छठ का तीसरा दिन वे नदी के किनारे घाट पर संध्या आर्घ्य देते हैं। आर्घ्य देने के बाद व्रती स्त्रियां पीले रंग की साड़ी पहनती हैं। परिवार के अन्य सदस्य भी पूजा से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। अब वे भी पूजा में सम्मिलित होते हैं। छठ की रात नदी पर 5 गन्नों से कवर मिट्टी के दिए जलाकर पारंपरिक कार्यक्रम मनाया जाता है। 5 गन्ने 5 तत्वों को, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को प्रदर्शित करते हैं, जिससे मानव शरीर का निर्माण होता है। चौथे दिन की सुबह भक्त अपने परिवार और मित्रों के साथ गंगा नदी के किनारे बिहानिया अर्घ्य अर्थात उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। व्रती छठ प्रसाद खाकर व्रत को खोलते हैं। छठ पूजा का सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान एक विशेष महत्व होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय है, जिसके दौरान एक मानव शरीर को सुरक्षित रूप से बिना किसी नुकसान के सौर ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। यही कारण है कि छठ महोत्सव में सूर्य को संध्या आर्घ्य और बिहानिया अर्थात उगते सूर्य को आर्घ्य देने की परंपरा है। इस समय सौर ऊर्जा में पराबैंगनी विकिरण का स्तर कम होता है, अर्थात अल्ट्रावायलेट रेस
कम होती हैं, तो ये मानव शरीर के लिए सुरक्षित रहता है। लोग पृथ्वी पर जीवन को जारी रखने के साथ साथ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य का धन्यवाद करने के लिए छठ पूजा को करते हैं। छठ का अनुष्ठान जो होता है शरीर और मन शुद्धिकरण द्वारा मानसिक शांति प्रदान करता है, ऊर्जा का स्तर और प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, जलन, क्रोध की आवृत्ति, साथ ही नकारात्मक भावनाओं को भी बहुत कम कर देता है। यह भी माना जाता है कि छठ पूजा प्रक्रिया के उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमी करने में मदद करता है। इस तरह की मान्यताएं और रीति रिवाज छठ अनुष्ठान को हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार बनाते हैं। इस वर्ष जो है छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि से हो रही है। यह छठ पूजा का पहला दिन होता है। इस दिन नहाय खाए होता है और इस वर्ष जो है नहाय खाए 5 नवंबर दिन मंगलवार को है। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:38 पर और सूर्यास्त शाम को 5:31 पर होगा। लोहड़ा या खरना जिसे हम कहते हैं, जो कि छठ का दूसरा दिन होता है, यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होता है। इस वर्ष खरना 6 नवंबर दिन बुधवार को है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:29 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 5:30 पर होगा। छठ पूजा का जो मुख्य दिन होता है वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होता है। इस दिन ही छठ पूजा होती है। इस दिन शाम को सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और इस वर्ष जो छठ पूजा का तीसरा दिन है वो 7 नवंबर दिन गुरुवार को है। इस दिन सूर्योदय 6:39 पर होगा और सूर्यास्त जो है वो 5:30 पर होगा। छठ पूजा का अंतिम दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को होती है। इस दिन सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। उसके बाद पारण कर व्रत को पूरा किया जाता है। इस वर्ष छठ पूजा का सूर्योदय, अर्घ्य और पारण 8 नवंबर दिन शुक्रवार को होगा। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा 6:39 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:29 पर। एक प्रश्न जो है माताएं बहनों के मन में हमेशा रहता है कि मासिक धर्म अर्थात पीरियड्स अगर छठ के दिनों में, छठ के 1-2 दिन पहले या व्रत के दौरान पड़ जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात कि छठ व्रत अगर आपके या आपके परिवार में प्रारंभ हो गया है तो इस व्रत को छोड़ते नहीं है जब तक आप इस व्रत को अपने आगे की पीढ़ी को दे ना दें। तो इसमें क्या करते हैं, अगर आपको जो है पीरियड्स 1-2 दिन पहले आ गया या व्रत के दौरान आ गया है तो सबसे पहले आप अपने बालों को धुलकर स्नान कर लीजिए। अपनी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हुए आप व्रत को धारण कीजिए। परंतु व्रत को धारण करने के बाद भी आप व्रत में इस्तेमाल होने वाली किसी भी चीज, किसी भी विधि विधान को आप अपने द्वारा नहीं करेंगे, अर्थात प्रसादी वगैरह लगाना या प्रसादी बनाना या जो व्रत कर रहा है उसके लिए भोजन बनाना, जो दूसरे लोग व्रत कर रहे हैं उनके भोजन के लिए आप अपना योगदान नहीं देंगे। तो आप जो है इस बात का विशेष ध्यान रखिए। यदि कोई परिवार का सदस्य जैसे पति, बेटा, बहू या कोई भी परिवार का कर रहा हो तो उससे ही अपना भी आप पूरा व्रत का जो पूजा का विधि विधान होता है आप उससे करवा सकते हैं। प्रसादी जो बनती है उसे भी आप स्वयं से मत टच करिए, वो भी आप दूसरों के द्वारा ही बनवाइए और उन्हीं से भगवान को समर्पित कीजिए। और सूर्य भगवान को अर्घ्य भी आप नहीं दे सकते, परंतु आप व्रत रखने की जो विधि विधान है उसे पूरी श्रद्धा के साथ कीजिएगा। यदि आपका अभी भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को जरूर पूछिएगा। यदि ये वीडियो आपके लिए जरा से भी उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में छठ मैया का जयकारा अवश्य लगाइएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे उन्हें आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। छठ मैया और सूर्य भगवान की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। प्रेम से बोलिए छठ मैया की जय।